हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के टॉप 30 क्वेश्चंस। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो दोनों के लिए वीडियो रहने वाली है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये है सारे आपके हिंदी मीडियम वाले के जो क्वेश्चन हैं वो आ चुके हैं इसमें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है कुछ, बट वो अभी हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। देखो टोटल आपके हमने यहाँ पर 3 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आपके एक पीडीएफ में आपके लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आप जो पीडीएफ देख रहे हैं इसमें आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन है। इसके अलावा एक आपकी पीडीएफ है निश्चित उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है, यानी जो एक एक नंबर के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। वो है जैसे अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इस तरह के आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेंगे इन्हीं में से। और ऐसे ही आपके जो एमसीक्यूज आते हैं, तो ये आपके एमसीक्यूज भी यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट रखे हैं। एमसीक्यूज देखो जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जब आप 12th में जाएंगे वहाँ पर भी सारे यूज होंगे आपके। तो अब बात करें कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। पूरी प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, और उसके बाद पूरी प्रोसेस बताने के बाद मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। इनमें से लगभग यहाँ पर 30 से 35 पेज हैं टोटल, जिसमें आपके क्वेश्चन लगभग 40 से 50 क्वेश्चन है टोटल, लॉन्ग और शॉर्ट मिला करके। तो पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं। पीडीएफ का देखो कुछ कॉस्ट है, कुछ आपको रुपए पे करने पड़ेंगे तभी आप पीडीएफ परचेज कर पाएंगे। और जो बच्चे परचेज नहीं करना चाहते, बहुत ही कम कॉस्ट है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कॉस्ट रखी हुई है, 15 रुपए 10 रुपए पीडीएफ की कॉस्ट है। जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो वीडियो को आगे पूरा कंटिन्यू करेंगे, और जो बच्चे नहीं परचेज करना चाहते वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इस पीडीएफ से हम कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस भी करेंगे। तो जो परचेज करने वाले हैं पहले हम उन बच्चों की बात कर दें। तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पर चले जाना है, कंपोजर सर्च कर लेना है। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी composer.com। और अगर आप इसको मोबाइल में खोल रहे हैं तो मोबाइल में खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपने क्या कर लेना है, या तो आप नीचे स्लाइड करते हुए यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस एग्जाम 2024 9 से लेकर के 12 तक का ऑप्शन मिलेगा। या फिर आप क्या करें, ऊपर ही सबसे ऊपर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने टॉप 30 क्वेश्चंस ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा इसको हम फुल स्क्रीन में ले लेते हैं। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, नीचे स्लाइड करने के बाद आपने क्लास 11 सिलेक्ट कर लेना है, टॉप 30 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। इस पर क्लिक करते ही आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर पर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहीं पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हेयर पर, उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लियर है। उसके बाद आपने बच्चों क्या करना है, सिंपली आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखो हिंदी माध्यम। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे क्लिक करेंगे। हिंदी माध्यम वाले बच्चे वैकल्पिक और निश्चित लघु व विस्तृत, ये टोटल 3 पीडीएफ है। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको तीनों पीडीएफ एक साथ देखने को मिलेंगी। तो देखो यहाँ पर जो आपकी अति लघु, लघु और विस्तृत, यानी इस एक पीडीएफ में आपके तीनों तरह के प्रश्न हैं। अति लघु भी है, लघु भी, विस्तृत है। इसका जो चार्ज है या कॉस्ट है वो 70 रुपए है। बाकी जो पीडीएफ है निश्चित उत्तरीय प्रश्न और वैकल्पिक, ये 20-20 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपने क्या कर देना है, अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी बता दे रहा हूँ कैसे आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो आपने सिंपल इनको ऐड टू कार्ट न्यू टैब में खोल लेना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये आपको मोबाइल में भी ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप गूगल क्रोम में खोल रहे हैं। तो सबसे लास्ट वाले में आपको यहाँ पर तीनों एक साथ देखने को पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो तीनों आप एक साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं। इससे पहले मैंने जीव विज्ञान की ऐड की थी, तो उसको मैं पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जीव विज्ञान की जो पीडीएफ है, ठीक है। और उसके बाद जो आप नीचे देख रहे हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र देखो यहाँ पर आपको अगर तीनों एक साथ लेनी है तो आप तीनों को ओपन इन न्यू टैब कर लेंगे अलग अलग। अगर आपको तीनों में से कोई एक पीडीएफ लेनी है तो आप उसी पर क्लिक करके ऐड टू कार्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको देखो कूपन कोड अप्लाई कर देना है। कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ। कूपन कोड आपने यहाँ पर अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपोजर 30, आपने ऐसे लिखना है अप्लाई कूपन। और इस पर क्लिक करते ही आपको जो आपका टोटल 110 का बन रहा था टोटल, ठीक है, आपकी तीनों पीडीएफ का, उसमें आपको 33 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 77 रुपए पे करने, यानी 77 रुपए में आप क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। और पूरी गारंटी है कि आपके इन्हीं में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम कह रहा हूँ, क्लास 11 की वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद आपने क्या कर लेना है, प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है। और प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल भर लेनी है, आपका नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस पूरा भर के आपने ये इस पर टिक कर देना है, आई हैव रीड एंड एग्री। इस पर क्लिक करने के बाद आपने प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप फोन पे, गूगल पे या फिर बारकोड
का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी अगर पेमेंट में कुछ भी इश्यू आता है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे जो भी आपको डिटेल्स लेनी होगी, जो भी आपको पूछना होगा, वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते, तो हम हमें अपनी पूरी डिटेल्स बताएँगे, हम आपकी डिटेल्स ऐसे ही यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद पेमेंट का जो बारकोड आएगा, क्यूआर कोड आएगा, वो हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे और आपकी सारी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चंस पर। ठीक है, और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ और बाकी जो आंसर है वो आप वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बच्चे पीडीएफ को परचेज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है वो है अर्थशास्त्र की एक विकास केंद्रित परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषता बताइए। इसी प्रश्न को घुमा करके दिया गया है। प्रोफेसर सैमुअलसन द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषता बताइए। तो इस प्रश्न में आप इसी प्रश्न का जो उत्तर आपको दे रखा है, यहाँ से आपके 3-4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप एक बार इसको पूरे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस पूरे का देखो आप आराम से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आराम से इसको पढ़ते चलें। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र की एक सामान्य परिभाषा दीजिए। और उसके बाद आपके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस नीचे वाले क्वेश्चन को भी आपने देख लेना है। अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए। अगला प्रश्न है समंक संकलन की उचित रीति का चयन किन बातों पर निर्भर करता है? सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर बच्चों कर लेना है। फिर अगला जो प्रश्न है वह है सांख्यिकी विभ्रम क्या है? विभ्रम और अशुद्धि में अंतर बताइए। नीचे आपको दोनों के बीच में अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है और क्यों? प्रतिचयन त्रुटि या फिर अप्रतिचयन त्रुटि? तो दोनों के बारे में आपने लिख देना है डिटेल में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। तो देखो यहाँ पर आपके अति लघु प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं। श्रृंखला को परिभाषित कीजिए। फिर है संचयी आवृत्ति क्या है? खुले सिरे वाली श्रृंखला से क्या आशय है? या फिर मध्य मूल्य किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है चर किसे कहते हैं? चर के प्रकार बताते हुए चर तथा गुण के बीच अंतर लिखिए। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दे दी गई आंसर की, इसको आप आराम से वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, खंडित चर तथा खंडित चर में मुख्य अंतर क्या है? फिर इनके गुणों के बीच में क्या अंतर आ गया, तो ये आपने यहाँ से देख लेना है। फिर है आपका यहाँ पर एक न्यूमेरिकल। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार अनुमानित वास्तविक समृद्धि दर को पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है। इसमें आपको क्या निकालना है? बहुकाल श्रेणी आरेख द्वारा इसमें प्रस्तुत करने हैं। नीचे आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है, ये सॉल्यूशन आपका यहाँ पर एक आरेख बना करके दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है सारणी का निर्माण करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके सामान्य नियम क्या है? तो शीर्षक को आपने करना है स्तंभ अथवा कॉलम, फिर अनुशीर्षक और अनुशीर्षक के बाद कतारें अथवा पंक्तियां, टिप्पणियां, खानों की रूलिंग, योग, स्रोत, सामान्य नियम जो भी है, तो आपने यहाँ पर आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में एक कारखाने के 10 मजदूरों की दैनिक आय दी गई है, इनका समानांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य निकालना बहुत ईजी हो जाता है बच्चों। जिन बच्चों को नहीं आता भी, जो बच्चे परचेस नहीं कर रहे हैं पीडीएफ को, मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से आपके 1 या 2 दिन पहले हम ये सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा देंगे, बट ये है कि उस समय आप इन सभी क्वेश्चंस को इतने कम टाइम में तैयार नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है आपके एग्जाम की, तो आप अभी से पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसका देखो पीडीएफ का जो हमने जो कॉस्ट रखी है वो रखने का एक रीजन है कि जो आप वेबसाइट देख रहे हैं उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है काफ़ी हाई है, तो थोड़ी से आपके प्यार और सपोर्ट से उसका जो खर्चा है वो हमारा निकल जाएगा। इसलिए पीडीएफ का जो प्राइस हमने काफ़ी कम रखा है ताकि आप पर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। तो यहाँ पर माध्य निकालने का पूरा तरीका आपको बता दिया गया। अगला प्रश्न है बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक यहाँ पर आपको पूरी सारणी क्वेश्चन है, नीचे आपको पूरा आंसर दे दिया गया है। आंसर हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आंसर हम डिस्कस करेंगे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। मेन मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और साथ में उसके आंसर भी। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित समंकों से Q1 व Q3 ज्ञात कीजिए। तो नीचे आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है और Q1 आपका आ गया, फिर ऐसे नीचे आपका Q3। अगला प्रश्न है x और y के बीच सह संबंध गुणांक को परिकलित कीजिए और उनके संबंध पर टिप्पणी कीजिए। संबंध पहले आपका इस सूत्र से आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा, फिर उनके बीच सह संबंध टिप्पणी करनी है, तो अर्थात दोनों चरों के बीच कोई सह संबंध नहीं है, r का मान 0 है इसलिए। फिर है फिशर का आदर्श सूचकांक तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण पर कैसे खरा उतरता है, वो आपने यहाँ पर बताना है, तो पूरा आपने देख लेना है। फिर है किसी शहर में एक मध्य वर्गीय पारिवारिक बजट में जांच पड़ताल से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती हैं।
तो आपको एक तरफ दे रखा है मदों का व्यय 2009 में कीमत, फिर 2000 में कीमत। खाद्य पदार्थ की कीमत क्या थी, ईंधन, कपड़ा, किराया, विविध। तो आपको क्या बताना है, 2000 की तुलना में 2009 में निर्वाह सूचकांक का मान क्या होगा, वो आपको यहाँ पर बता देना है। बहुत ही इजी मेथड है। देखो बच्चों, अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं, डेरिवेशन है या फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इन सभी जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, हम उनकी अलग से पूरी डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, किसी परियोजना के निर्माण के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न चरण बताइए। तो विभिन्न चरण है। फिर आपका परियोजना से आप क्या समझते हैं, आर्थिक मुद्दों से संबंधित किन्हीं दो परियोजना की विषय वस्तु भी लिखिए। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाकी जो आप जो बच्चे पीडीएफ परचेज करेंगे उनको ये सारी पीडीएफ में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देश विभाजन का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो आपने बता देना है। यहाँ पर पूरा डिटेल में इसका आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था। ये भी आपका लॉन्ग में है, तो लॉन्ग में आपने इसको एक क्या है आपकी लैंग्वेज में है, तो इसको आपने आराम से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योगों के पिछड़ेपन के कारण बताने हैं, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आप आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको सभी जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे उनको मिल जाएंगे, और अदरवाइज आपको ये एग्जाम से पहले पहले जो बच्चे परचेज नहीं कर रहे हैं उनको एग्जाम से पहले पहले सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखो ये आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है। बाकी एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये आपके 10-10 रुपए की पीडीएफ है, तो इनको आप डिस्काउंट में और आपको ये कम में मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो उनको इजीली ले सकते हैं। बाकी सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और देखो जो कॉस्ट रखी है हमने पीडीएफ की, उसका जो चार्ज है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वेबसाइट की जो मेंटेनेंस चार्ज है वो काफी हाई है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जाके फ्री ले सकते हैं, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पेपर हो गए, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपके जो भी स्टेट बोर्ड है उनके जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप वेबसाइट से जाकर के फ्री में ले सकते हैं। बस जो आपकी टॉप 30 क्वेश्चन है उनका हमने थोड़ा सा चार्ज रखा है, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे साथ जरूर रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। एंड अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम 2024।